दिसंबर 2024 में, 13 दिसंबर 24 को, 14 जनवरी 25 को उसको वायरल किया गया। और वायरल जब किया गया उस एफआईआर को, वो समय था जब हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र राज्यसभा के सदस्य का चयन होना था। नाम चल रहा था उसमें मोहनलाल बड़ौली का। उसके बाद में सारी कार्रवाई चलती रही, सब कुछ होता रहा। इधर कसौली पुलिस पूरी तमाम जांच के बाद में उस एफआईआर को कैंसिल करके मोहनलाल बड़ौली को क्लीन चिट दे रही थी। तो यहाँ जो शिकायतकर्ता और उसकी एक दो सहेलियाँ यहाँ पर प्रदर्शन करने की तैयारियाँ करती थी, कहीं भी कहीं, कभी कहीं। इधर पंचकुला पुलिस ने शिकायतकर्ता महिला को भी, उसकी एक सहेली को भी और अमित बिंदल को भी, सबको हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर दर्ज हुई। मामला पेचीदा बनता जा रहा था। एफआईआर दर्ज हुई तो गिरफ्तार हुई, अमित बिंदल भी गिरफ्तार हुआ, उसके अंदर वो शिकायतकर्ता भी गिरफ्तार हुई, शिकायतकर्ता की सहेली भी गिरफ्तार हुई। गिरफ्तारी के बाद में वो कई दिन जेल में रही, बाद में उनको जमानत मिल गई। इधर कसौली पुलिस, जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की, जांच पूरी की और कैंसिलेशन की रिपोर्ट दाखिल कर दी अदालत के अंदर। अदालत ने उनको बुलाया, 2 बार बुलाया शिकायतकर्ता को, 2 बार समन हुए, शिकायतकर्ता पहुंची नहीं। और अब जब हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होना है, 1-2 दिन में कभी भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है, वो जल्दी हरियाणा का चुनाव की अधिसूचना, यानी कि भाजपा के चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम जारी कर देगा और एकदम चुनाव हो जाएगा। और इसी बीच में एकदम से कल वो शिकायतकर्ता अपने एक वकील के साथ में पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गई। पुलिस ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। पुलिस ने कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और इसके साथ साथ उसको एक समन और दे दिया, नोटिस भी थमा दिया शिकायतकर्ता को। जो मैं आपको कह रहा था कि पुरानी जो कहावत चलती है, प्रेम और जंग, जंग का मतलब सियासत, इसके अंदर सब कुछ जायज़ है, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स होना, राजनीति की गंदगी को सफाई करने की बात चलती है। लेकिन अगर, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर पढ़ रहा था कि इस सारे मामले के अंदर 2 पूर्व सांसदों पर बात आ रही है, एक किसी और नेता पर बात चल रही है। और मैं तो आपको बता दूं कि मैं, जब ये घटना चल रही थी जनवरी से लेकर के और मार्च तक, जब ये बहुत पूरा गर्म मामला था, हमने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए थे और मैंने आपसे कहा था कई बार, इशारे में कहा था कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता शामिल हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि डर्टी पॉलिटिक्स है, ये राजनीति की गंदगी है। अगर राजनीति की शुचिता और स्वच्छता के लिए है तो फिर आप अपने जो पैरामीटर हुआ करते हैं उसके आधार पर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप लगाना, और वो भी महिला विरोधी अपराध के आरोप, गैंगरेप के, दुष्कर्म के, इस प्रकार के आरोप लगाना, और उस आरोपों के अंदर कहीं मैनिपुलेटिंग होना, पता लगना कि इसके अंदर किसी प्रकार की साजिश की बू आ रही है, और फिर उसकी टाइमिंग का मैच होना, इन सबको देख करके मैं आपसे कह रहा था कि क्या सियासत के अंदर भी सब कुछ जायज़ होना चाहिए, वाजिब होना चाहिए? कहाँ तक सही हो सकता है ये? किसी व्यक्ति को किसी पद पर कोई ओहदा मिल रहा है, वो उसकी पार्टी के प्रति निष्ठा हो सकती है, पार्टी उसके कामकाज को देख करके दे सकती है, चाहे वो चुनाव लड़ाना हो, चाहे वो कोई संगठन में पद देना हो, बड़ा पद देना हो, छोटा पद देना हो, ये पार्टियों के आला कमान तय करते हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता तय करते हैं। फिर जिसको दायित्व दिया जा रहा है उनका प्रोफाइल देखा जाता है कि उनकी कार्यक्षमता कैसी है। अगर मैं मोहनलाल बड़ौली का ही कहूँ तो फिर मोहनलाल बड़ौली ने हालांकि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लोकसभा चुनाव खुद मोहनलाल बड़ौली हार गए थे, लेकिन उनकी अध्यक्षी में, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए, मोहनलाल के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव हुआ विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर उनको बम्पर मेजोरिटी मिली। पहली बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 48 सीट के साथ में सफल हुई। इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा मैंडेट हरियाणा में पहली बार मिला। सभी की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, समर्थकों की, शुभचिंतकों की, सबकी मेहनत थी। लेकिन पुरानी बात है कि लड़ती फौज है, नाम सरदार का होता है। सरदार मोहनलाल बड़ौली थे, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष होते हुए विधानसभा चुनाव के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चला, उसके अंदर भी
बम्पर संख्या में 45 लाख से ज़्यादा नई मेंबरशिप हुई बीजेपी की। और फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव हुए, इसके अंदर क्लीन स्वीप ही हो गया बिल्कुल, कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। और इसके बाद में अब बनना है हरियाणा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। अगर ये 3 परीक्षाएं अगर मानो तो तीनों परीक्षाओं में मोहनलाल खरे उतरे थे। प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन देखेगा, आला कमान देखेगा, कार्यकर्ताओं की जो इच्छा होगी, कार्यकर्ता जो चाह रहे होंगे वो होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर पढ़ रहा था और कुछ राजनेताओं की बात मेरे से भी होती रही है, उसके अंदर बीजेपी के लोग भी हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, सभी प्रकार के नेताओं से, खासकर जो हमारी बातचीत, मीडिया के लोगों की बातचीत होती रहती हैं। इस प्रकार की साजिश की बू पिछले दिनों आ रही थी और मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी चल रही थी। मैं उनको बता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहनलाल बड़ौली को या भारतीय जनता पार्टी का, बड़ौली अध्यक्ष है इसलिए बार बार उनका नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव हो रहा हो, मोहनलाल बड़ौली चुनाव की तैयारी कर रहे हो कि किस प्रकार दोबारा ताजपोशी हो और कहीं गैंगरेप वाला जिन्न बाहर आ जाए। वो कल बाहर आ गया, वो गैंगरेप का जिन्न कल बाहर निकला फिर से, और अब इस बात पर सार्वजनिक चर्चा होने लगी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि क्या राजनीति की ये गंदगी है? राजनीति के अंदर क्या इसको आप कौन सा स्तर मान सकते हैं जब किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के खासकर टाइमिंग के साथ में आरोप लगाए जाएं? क्या राजनीति की इस प्रकार की गंदगी की सफाई करने की अब जरूरत नहीं है? और क्या जो कहा जाता रहा है कि प्रेम और जंग में सब जायज़ है, तो कहाँ और किस हद तक किस बात को जायज़ ठहराया जा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।